Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss with you regarding ISO IC 17025 2017 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। इसमें हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे क्लॉज के अंदर क्या क्या है और ड्यूरिंग द ऑडिट एसेसर क्या क्या मांगता है, ऑडिट के टाइम में एसेसर आपको क्या क्या पूछेंगे शो करने के लिए, कैसे आप ऑडिट हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो इट विल easy for you to face the audit and prepare yourself to face the audit. हम समझेंगे आईएसओ आईसी 170 2017 में क्या क्या है। आईएसओ आईसी 17025 2017 में क्या क्या है, हम क्या क्या क्लॉजेस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी इजी टू मेमोराइज फॉर यू व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द क्लॉजेस। याद रखिएगा 170 17025 2017 में mainly five clauses are there, five major clauses are there, that is 4, 5, 6, 7 and 8. 4 में क्या है? 4 में है जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट 4 क्लॉज नंबर 4 में दो ठो मेजर क्लॉजेस है, एक 4.1 दैट इज इम्पार्शियलिटी एंड सेकंड है 4.2 दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। 4.1 में जब ऑडिट होंगे तो 4.1 में है इम्पार्शियलिटी। फर्स्ट आपको मांगेंगे सर, आपको पूछेंगे कि इम्पार्शियलिटी के लिए आपके पास क्या प्रोसीड्योर है, हमको दिखाइए। तो इसके लिए इम्पार्शियलिटी के एक तो प्रोसीड्योर आपके पास होना जरूरी है, इम्पार्शियलिटी के लिए प्रोसीड्योर। सेकंड पूछेंगे आप जो आपका जो इम्पार्शियलिटी प्रोसीड्योर है, इस हिसाब से आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करते हैं। तो उस टाइम आपको दिखाना होगा इम्पार्शियलिटी के जो स्टाफ से इम्पार्शियलिटी डिक्लेरेशन लिया है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन हायरार्की टू लोअर हायरार्की आपका सबका सिग्नेचर किया, इम्पार्शियलिटी डिक्लेरेशन में सबका साइन है, ये सारे एविडेंस आपको शो करना होगा। नंबर 2 है 4.2 दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सेम एज इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एक तो प्रोसीड्योर होना चाहिए आपके पास, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन रहना चाहिए। आपका जितना भी स्टाफ है सबका पास कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन रहना है। आपका लेबोरेटरी इंटरनल पर्सनल जो है उसके पास तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन का सिग्नेचर होना चाहिए। जो लैब का अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किसी बाहर के आदमी के साथ शेयर नहीं करेंगे लैब का। और सेकंड है आपका एक तो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपका कोई कैलिब्रेशन एजेंसी आपका कैलिब्रेशन करने के लिए आ रहा है या कोई कंसल्टेंट आ रहा है आपका लैब के अंदर, तो उस टाइम आपका जो सिस्टम है उसके बारे में उसको पता चल रहा है, तो उसके पास से एक तो भी कॉन्फिडेंशियल डिक्लेरेशन लेना होगा। जे बाहर के कुछ आदमी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स कैलिब्रेशन करने का टाइम व इंटरनल ऑडिट करने का टाइम जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया गया है वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ऐसा एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 क्या है? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में आपका क्या है? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में ऑडिटर आपको पूछेंगे आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे। मेन एक तो चीज पूछेंगे आपका लीगल आइडेंटिटी। आपका अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, अभी पूछ रहा है ओपीसी 1% कंपनीज एक्ट का सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका ट्रेड लाइसेंस, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज प्रोप्राइटरशिप के लिए आपका प्रोवाइड करना होगा। एंड फॉर द पार्टनरशिप कंपनी यू हैव टू प्रोवाइड पार्टनरशिप डीड अगर होंगे, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, and as well as the LLP certificate. If there is any LLP certificate, you have to provide that. And for private limited company, private limited आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ये हो गया क्लोज नंबर